हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इन मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इसे परचेज कर लें। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। वोलोमीटर से हम क्या मापते हैं दोस्तों? इससे मापा जाता है उष्मीय विकिरण को, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए, उष्मीय विकिरण को इंग्लिश में हीट रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो पौधों में वृद्धि होती है यानी कि ग्रोथ ऑफ प्लांट, यह मेजर किया जाता है ऑक्सोनोमीटर से। तो इन दोनों का नाम आप लोग याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? SI यूनिट यह लागू किया गया था 1971 में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की गई है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों अयस्क हैं लोहा के, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और लोहा का सिंबल क्या होता है दोस्तों? आयरन का सिंबल है Fe। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सेलेविज सागर कहाँ स्थित है? यह सागर स्थित है दोस्तों आर्कटिक महासागर में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो दोस्तों, जो चोल डायनेस्टी थी यह मेनली फेमस था ग्रामीण प्रशासन के लिए, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? यह ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों सौरव गांगुली की, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? मूर्खों का सोना यह कहा जाता है दोस्तों पाइराइट को, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसे यह नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो पाइराइट है वो बिल्कुल सोने की तरह चमकता है, इस कारण से इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? यह दर्रा स्थित है दोस्तों श्रीलंका में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं, स्टेट एंड सेंटर रिलेशन, इसके मुद्दों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग का नाम था सरकारिया कमीशन, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लेस लप्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? यह फोल्क डांस है नागालैंड का, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है दोस्तों अप्सरा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, सन 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था?
आत्मीय सभा का गठन 1815 में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन तैयार किया गया है पिंगली वेंकैया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है? प्रेसिडेंट जो अध्यादेश लागू करते हैं यह लागू रहता है 6 सप्ताह तक, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों अरब प्रायद्वीप, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? मानव शरीर में दोस्तों सबसे हार्डेस्ट जो पदार्थ है वो इनेमल है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इनेमल को हिंदी में दंतवल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इक्राइन ग्लैंड का प्रमुख कार्य क्या है? इक्राइन ग्लैंड इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों स्वेट को उत्पन्न करना, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन जिम्मेदार होता है? देखिए आपने देखा होगा गन्ने में लाल रंग का एक रोग लग जाता है जिसके कारण से गन्ना सड़ने लगता है, तो इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं कालेटोटाइकम फेल्केटम, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1885 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों दिसंबर 1885 में। और कहाँ हुआ था? तो यह सेशन हुआ था बॉम्बे में। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी, तब आंसर होगा सरोजनी नायडू। तो दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का नाम याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह स्थित है औरंगाबाद में, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो ऐसा होता है दोस्तों एरेक्टर पीली के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? देखिए आप सभी को मालूम है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन यह कब घोषित किया गया था? तो 1963 में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1961 में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत में आयुर्वेद के कुल कितने भाग हैं? आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? जो जेट स्ट्रीम होते हैं वे पाई जाती है क्षोभ मंडल में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 28 नंबर।
कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है? तो दोस्तों दूध को पचाने में सहायक होता है रेनिन, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम के द्वारा पहुंचती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि ऑप्शन बी और सी गलत है, यानी कि या तो ऑप्शन ए करेक्ट है या फिर डी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर लें।